नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों 4 जून की शाम में जब मीरा रोड पुलिस को पता चला कि एमटीएनएल रोड पर जो शबरी होटल है, उस होटल के जो पानी की टंकी है उसमें 2 लोगों को मारकर फेंक दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर फायर ब्रिगेड की मदद से उन शवों को पानी की टंकी से बाहर निकाला गया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उसके कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एक टीम गठित की, जो टीम पूना जाकर आरोपी को गिरफ्तार करके ले आई है। और उस आरोपी के पास से पुलिस ने जो मृतक था हरीश शेट्टी, उसका मोबाइल भी बरामद किया है, जिसके चलते पुलिस का जो शक था और पुख्ता हो गया है। आइए हम जानते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने किस तरह से उस आरोपी तक का उसके घर पहुंची, उसे उठा कर लाई है और आज पुलिस उस आरोपी को थाना न्यायालय में पेश करने गई है, जहां पर उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या कहना है पुलिस का इस पूरे मामले के बारे में। पुलिस स्टेशन मीरा रोड में 5 जून 2020 को डबल मर्डर का एक 302 के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। तो उसमें मीरा रोड के जुरिडिक्शन में एक शबरी बार एंड रेस्टोरेंट नामक का एक होटल है, वहाँ पे 2 लोगों की डेड बॉडी वाटर टैंक में वहाँ पे डाली है, ऐसे करके एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इसमें हमने एक गंभीर स्वरूप का और कॉम्प्लिकेटेड ऐसा ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। इसके तहत निश्चित तौर पे हमने उसमें तह तक जाके इसके छानबीन के लिए 3 पुलिस की टीम्स बनाई थी और एक टीम हमारी पूना में गई थी। और पूना में हमने वहाँ से जो मेन एक्यूज है कल्लू यादव, इसकी उम्र है 35 साल की, तो इसको हमने वहाँ से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाया था। और उसके जो ऑफेंस के तहत उसको पूछताछ करने के बाद उसने बताया है, उसने गुनाह भी कबूल किया है। और उसका कहना है कि जो मैनेजर थे होटल के, उनको अच्छी तरह से खाना नहीं दे रहे थे, खुद बाहर से अच्छा खाना मंगा के खा रहे थे, कुछ पैसे भी उनको नहीं दे रहे थे। तो इसलिए उन्होंने 30 मई की रात को ये तीनों ने वहाँ होटल में ड्रिंक भी किया और उसके बाद ये सब सो गए। और सुबह उठ के फिर जो एक्यूज़ है यादव, उसने फिर उन दोनों को एक हम खेती के इसमें एक औजार का यूज़ करते हैं, उसके तहत उसने उनके सिर पे, बॉडी पे, अलग अलग जगह पे उसने ये वार किया और उनका वहाँ पे मर्डर किया। और दोनों को जो लाशें है, इनको उन्होंने पानी की टंकी में डाल दिया। तो इसमें जब हमने ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक बात सामने आई है कि जो कल्लू यादव है, जो मेन एक्यूज़ है, तो इसने इसका जब ये होटल में कामगार के तौर पे इसको लिया था होटल मालिक ने, तो इसका कोई इन्होंने छानबीन नहीं किया था या इसे कोई जो अलग तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे, कुछ आईडी या कुछ कहाँ का रहने वाला है। तो ये उन्होंने, इनके पास कुछ नहीं था होटल के पास। तो जब हमने कल्लू का जब हिस्ट्री निकाला तो कल्लू के खिलाफ कोलकाता में मर्डर का एक ऑफेंस रजिस्टर्ड है, उसमें उसने 2 वॉचमैन को वहाँ पे उनका मर्डर किया था। ये जेल भी जा चुका है और पूना के जुरिडिक्शन में इसके ऊपर 2 अलग अलग ऑफेंस रजिस्टर्ड है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को मैं ये इस माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब हम कुछ काम के लिए कुछ कामगार रखेंगे या कुछ लोगों को रखेंगे, तो निश्चित तौर पे अपने पुलिस को ये जानकारी देना ज़रूरी है। और ये भी देखना ज़रूरी है कि ये इनकी जब ये अपने यहाँ काम कर रहे हैं तो इनके फोटोग्राफ्स, इनके कुछ आईडी या इनका कुछ एड्रेस, ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखा और सुना आपने कि आरोपी कल्लू यादव को होटल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, उसे सिर्फ दाल चावल मिल रहे थे। इसी के चलते उसने नींद के आगोश में जब ये दोनों भी उसके सहकर्मी सो रहे थे, तब उन पर वार करके उन पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों लॉकडाउन का ये भी एक किस्सा आज हम लोगों को देखने को मिला कि किस तरह से लोगों ने परेशानी में आकर कदम उठाकर इस तरह के घटना को अंजाम दिया।
आप देख रहे हैं अजीम तांबुली और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।